एक ऐसी हीरोइन जो बला की खूबसूरत थी। अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने अपने अभिनय का डंका बजा दिया था। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। जुबान फिरंगी थी, लेकिन जब पंजाबी मिली, उर्दू शेर व शायरी करती तो लगता था जैसे वो उसी मिट्टी में पली बढ़ी हूँ। अजीबो गरीब ताल्लुक है योर ऑनर, गहरा ताल्लुक है, खतरनाक ताल्लुक है, बल्कि इस मुकदमे का ताल्लुक ही इसी बात से है। नाम था प्रिया राजवंश और अपनी तमाम खूबियों के बावजूद अपने लगभग 22 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने सिर्फ 7 फिल्में की। जरा सी आहट होती है तो दिल सोच। वो इतनी साहसी थी कि उस दौर में भी बिना शादी के अपने प्रेमी के साथ पूरी जिंदगी बिता दी। क्या थी उनकी गिनी चुनी फिल्मों में काम करने की वजह और क्यों सन 2000 में हुई उनकी मौत की गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो। प्रिया राजवंश को उनकी फिल्मों के लिए वर्षों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने करियर में 7 फिल्में की हैं। प्रिया का जन्म 30 दिसंबर 1929 को झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में उनका परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। उनका असली नाम वीरा सुंदर सिंह था। उनके पिता वन विभाग में काम करते थे। प्रिया की शुरुआती पढ़ाई शिमला में हुई। दो दिल टूटे, दो दिल। उनके पिता को नौकरी के सिलसिले में लंदन जाने का मौका मिला और फिर प्रिया भी वहां चली गई। उन्होंने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। पर मैं मिन्नत करती हूँ कि आप ये अंगूठी लेने पर मुझे मजबूर न करें। देखिए, मैं उन्हें भुला नहीं सकती। प्रिया को फिल्मों में लाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। प्रिया उन दिनों लंदन में रह रही थी। चेतन आनंद इंडस्ट्री के बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर में से एक थे। सजती है यूं ही महफिल, रंग यूं ही ढले। प्रिया को बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था। वह हमेशा स्कूल से लेकर कॉलेजों में नाटकों में हिस्सा लेती थी। बेहद खूबसूरत होने की वजह से फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें खींचते थे। चेतन आनंद अपनी फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन उनकी तस्वीर चेतन आनंद के पास पहुंच गई। उस वक्त वह फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे। इसके लिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने प्रिया की तस्वीर देखी तो उन्होंने प्रिया को अपनी फिल्म में लेने का फैसला कर लिया। इस तरह से उनकी जिंदगी में भी प्रिया की एंट्री हो गई। चेतन आनंद की शादी उमा से हुई थी, लेकिन उमा और उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। ऐसे में जब प्रिया उनकी शादी में आई तो उनसे चेतन की नजदीकियां ज्यादा बढ़ गईं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के 70 के दशक में प्रिया और चेतन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। उस वक्त लिव इन में रहना और इसे खुले तौर पर स्वीकार करना बड़ी बात होती थी। फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलने लगा। दोनों अक्सर पार्टियों और अन्य कार्यक्रम में साथ ही जाते थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के लोग उन्हें पति पत्नी की तरह देखने लगे थे। तेरे साथ मेरी वफा। चेतन आनंद का निधन 1997 में हुआ। इसके बाद प्रिया ने अपने सौतेले बेटे केतन और विवेक आनंद के साथ जुहू के एक बंगले में रहना शुरू कर दिया। दोनों की जाने में खतरा है। हाँ, तुम ले जाओ, मैं अकेला जाऊँ। हाँ, बहादुर ने तगमा क्यों दिया था? अब बताओ कि बहादुरों के पुष्प। प्रिया को यह नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। प्रिया की लाश इसी बंगले में 27 मार्च 2000 के दिन मिली थी। जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि दोनों बेटों ने घर के नौकरों के साथ मिलकर प्रिया की हत्या कर दी थी। लेकिन योर ऑनर, बहस दूसरे जन्म पर तो हो नहीं रही। बहस तो इस बात पर है कि क्या ये मुकदमा पिछले जन्म की बिना पर चलेगा कि आज के कानून के मुताबिक। क्या 30 बरस की मरी हुई पारो का मुर्दा इस अदालत में आकर गवाही देगा कि उसको किसने मारा? 1970 में रिलीज हुई फिल्म हीर रांझा ने प्रिया को बॉलीवुड में उस ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जहां उन दिनों इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइनें थी। प्रिया बहुत खूबसूरत थी और उनका अभिनय भी दमदार था। उसके बावजूद वह सिर्फ 7 फिल्मों में नजर आईं। इसकी वजह यह थी कि चेतन आनंद ने उन्हें बाहर की किसी फिल्म में काम करने नहीं दिया। वो भी अपने प्यार के प्रति इतने कमिटेड थे कि उन्होंने चेतन के सिवाय किसी और बैनर के साथ काम ही नहीं किया।
1973 में चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश को लेकर 2 फिल्में रिलीज की। पहली थी हिंदुस्तान की कसम, जिसे अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्म के तौर पर याद किया जाता है। इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म थी हंसते जख्म। यह फिल्म खासी हिट रही और इसने प्रिया को भारतीय फिल्म जगत में एक गंभीर अभिनेत्री की पहचान दिलाई। शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यार। सन 1977 में चेतन आनंद की फिल्म साहेब बहादुर में उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया। फिल्म ठीक ठाक चली और प्रिया राजवंश के अभिनय को खूब सराहा गया। 1981 में रिलीज हुई फिल्म कुदरत में उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद खूबसूरती की चर्चा हुई। इस फिल्म को बेस्ट स्टोरी के लिए उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। सन 1986 में जब चेतन आनंद साहब ने अपनी आखिरी फिल्म हाथों की लकीरें बनाई तो प्रिया उसमें भी शामिल थी। हालांकि उस फिल्म में जीनत अमान भी थी, लेकिन लोग प्रिया की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रुक सके। मैं पूछती हूँ दुनिया के कानून बनाने वालों से, क्या ऐसी लड़की की बड़बड़ाहट पे एतबार किया जा सकता है जिसकी दिमागी हालत नाजुक हो? प्रिया और चेतन करीब 26 साल साथ रहे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। चेतन प्रिया को इस कदर चाहते थे कि उन्होंने खासकर प्रिया के लिए मुंबई के जुहू में एक शानदार बंगला खरीदा था। दोनों की जिंदगी खुशहाल बीत रही थी। मामला तब बिगड़ा जब चेतन ने अपने जीते जी वसीयत लिखी और उसमें अपने दोनों बेटों के साथ प्रिया राजवंश को भी हिस्सा दे दिया। साथ ही चेतन ने जो बंगला खरीदा था वह काफी बड़ा था। उसमें एक हिस्सा उनके दोनों बेटों का था और एक हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम किया। बताया जाता है कि चेतन के दोनों बेटे वसीयत में प्रिया की भागीदारी से खासे नाराज हुए। इस बात को लेकर घर में बहुत हंगामा भी हुआ। उन्हें लगता था कि प्रिया उनके परिवार का हिस्सा नहीं है और ऐसे में वसीयत में उन्हें हिस्सा नहीं देना चाहिए था। प्रिया राजवंश के लिए मुसीबत तब शुरू हुई जब चेतन आनंद की मौत हो गई। 6 जुलाई 1997 को बीमारी की वजह से चेतन आनंद की मौत हो गई थी। प्रिया ने भले ही चेतन से शादी नहीं की थी, लेकिन वह चेतन की पत्नी की तरह थी। चेतन भी उनका सारा खर्चा उठाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके दोनों बेटे प्रिया को परेशान करने लगे। वह चाहते थे कि प्रिया किसी तरह उस बंगले को खाली कर दे, जिसकी कीमत धीरे धीरे करोड़ों में पहुंच चुकी थी। लेकिन जब हीरोइन ने घर नहीं छोड़ा तो ऐसे में दोनों को यह समझ आया कि उस बंगले पर तब तक कब्जा नहीं कर सकते हैं जब तक प्रिया राजवंश की मौत न हो जाए। चेतन आनंद के उस बंगले में नौकर अशोक, चिन्ना स्वामी और नौकरानी माला चौधरी रहते थे। पिता की मौत के बाद उन दोनों का खर्चा दोनों बेटे केतन और विवेक ही उठाते थे, इसलिए वो चेतन के बेटों के करीब भी थे। पुलिस के मुताबिक चेतन आनंद के दोनों बेटों ने प्रिया की हत्या की साजिश रच डाली। प्रिया की हत्या के लिए दोनों ने नौकरों को पैसे का लालच दिया। नौकर नौकरानी मान गए और गला घोटकर मारने का प्लान किया। 26 मार्च 2000 की रात को माला चौधरी ने चाय में कुछ नशीली चीज मिलाकर प्रिया को दे दी। प्रिया जब बेहोशी की हालत में थी तब अशोकन स्वामी ने उनका गला घोट दिया। इसी बीच माला चौधरी को लगा कि प्रिया जिंदा है। तब वह बाथरूम में गई और कपड़े धोने वाले पट्टा लाकर उसके सिर पर जोर से 2-3 बार मारा। इसके बाद प्रिया की मौत हो गई। 27 मार्च की सुबह पड़ोसियों को पता चला कि प्रिया की मौत हो गई है। किसी ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मामला दर्ज हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रिया राजवंश को गला घोटकर मारा गया था। पहले तो चेतन आनंद के दोनों बेटे नौकरों पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब वह टूट गए। पुलिस ने चेतन के दोनों बेटों और नौकर नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल चले मुकदमे के बाद सन 2002 में लोअर कोर्ट से चारों को उम्र कैद की सजा भी हुई, लेकिन वर्ष 2011 में वो सब हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिए गए। फिलहाल यह मामला दोबारा चल रहा है और अब आरोपियों के मुताबिक प्रिया राजवंश की मौत बाथरूम में पैर फिसलकर गिरने से हुई थी। ये गुत्थी कब सुलझेगी और उन्हें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, यह अब तक एक पहेली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी प्रिया राजवंश और उनकी मौत से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो हमसे अवश्य शेयर करें। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।